हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया सा कन्वर्जन है, क्वेश्चन है, अपने एनसीईआरटी का है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैसे बेसिकली ये सारे क्वेश्चन एमीन चैप्टर से हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, CH3CH2 है, NaCl के साथ ट्रीट किया गया, ए बनेगा। ए का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आंशिक तौर पे जल अपघटन कराएंगे तो बी बनेगा। बी पे NaOH डालेंगे तो सी बनेगा। तो ए बी सी हमें बताना है। कैसे बताएंगे, चलिए जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, यहां पर NaCl है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा आपका CH3CH2 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड बनता है, तो CH3CH2CONH2 आ जाएगा। एमाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, मतलब साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है। NaOH लेके आएंगे, हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, CO गायब हो जाएगा, आपका बन जाएगा प्राइमरी एमीन, ठीक है। C2H5 को ET भी लिखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, CuCl लेके आएंगे, सैंड में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PHCl बन जाएगा। PHCl हो गया। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सर ये कैसे पता चलेगा कि कब पार्शियल कराना है कब कंप्लीट कराना है। तो पहले बात ध्यान से सुनो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे साइनाइड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल कराएंगे तो अमाइड बनेगा। कब पार्शियल कराएंगे, अगर हमको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना होगा तो एग्जाम में हमसे बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा तो हम कंप्लीट कराएंगे। तो यहां पर नहीं बोला गया है तो कंप्लीट करा लो, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, PHCOOH हो जाएगा, ठीक है। NH3 डालेंगे तो बेस है, रिएक्शन होगा, फिर साल्ट बनेगा, हीट कर देंगे तो बेंजामाइड हो जाएगा, PHCONH2। क्लियर है, आगे चलते हैं। ETBR है, KCl के साथ रिएक्शन कराना है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ETCl। अब देखो LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, तो यहां पे रिडक्शन कराएंगे तो E2 तो एज इट इज रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा NH2, प्राइमरी एमीन बनेगा। अब देखो वैसे ये सारा चीज मैंने क्लास में एक एक टॉपिक पढ़ाया है डिटेल में, कैसे रिडक्शन कराते हैं, कितना बॉन्ड तोड़ना है, किसको हाइड्रोजन जाना है, सारा A to Z। यहां पर बस आज केवल रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, जब HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे प्राइमरी एमीन का तो क्या बनता है, EtCH2 डाइजोनियम साल्ट बनता है। लेकिन देखो Cl नहीं है तो मैंने केवल N2+ लिख दिया, तुम चाहोगे तो Cl- लिख सकते हो। हाँ, इसके आगे हम मानते हैं कि डाइजोनियम साल्ट क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक तो स्टेबल होता है, एलिफेटिक अनस्टेबल होता है। तो बहुत जगह देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट एल्कोहल लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे एल्कोहल, क्योंकि ये ही हमारे लिए बनेगा जब इस पे फर्दर वाटर डालेंगे तभी एल्कोहल बनता है, और एनसीईआरटी में भी ये साफ मेंशन किया गया है। तो इसलिए हमारी तरफ से यहाँ पे केवल डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नाइट्रोबेंजीन है, FeHCl रिडक्शन करा देंगे, क्या हो जाएगा PHNH2 एनिलीन बन गया। NaNO2HCl लेके आओगे क्या बनेगा, जल्दी बोलो। जब यहां पे लेके आओगे तो यहां पे PHN2Cl डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। अब वापस से डाइजोनियम साल्ट में पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। एसिटिक एसिड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन पूछा हीट करके तो क्या बन जाएगा, एसिटामाइड बन जाएगा, CH3CONH2। NaOBr का मतलब वही हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, NaOHBr2 को ऐसे भी लिख सकते हैं NaOBr। तो CO गायब कर दो, CO गायब करोगे तो क्या हो जाएगा CH3NH2। NaNO2HCl आ गया तो यहां पे क्या हो जाएगा CH3N2 प्लस Cl माइनस, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। PHNO2 है, FeHCl फिर से हो जाएगा, क्या बन जाएगा PHNH2 हो जाएगा। HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, PHN2 प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने Cl क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे NaO2HCl आता है तब वहां से लगा देते हैं, तो इतना भी चलेगा। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है, कपलिंग रिएक्शन होगा, और जब कपलिंग रिएक्शन होगा तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, ऑरेंज कलर का डाई होता है। स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, पहले ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड
पैरा पोजीशन पे OH लगा देना, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसको कहते हैं और ये ऑरेंज डाई होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। उम्मीद है ये कन्वर्जन पसंद आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो हमारी जगह यहाँ पे एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट बना है, फर्दर पानी डालते हैं तब हमारा एल्कोहल बनता है। ये देखो एनिलीन है, एनिलीन पे CHCl3 एल्कोहलिक KOH, नाम जरा बताओगे। कार्बोनिल रिएक्शन है जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा यानी PHNC आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो ये डाइजोनियम साल्ट है H3PO2। मैंने बताया था कि अगर डाइजोनियम साल्ट पे H3PO2 डालेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, PHH, जिसको C6H6 भी लिख सकते हो। और बाई प्रोडक्ट में जैसे नाइट्रोजन गैस बाहर जाता है, HCl बाहर जाता है, फिर H3PO3 भी बाहर जाता है। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक। एनिलीन है, बेस है, H2SO4 एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, साल्ट बन जाएगा। तो PHNH3 प्लस HSO4 माइनस, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब इसके आगे डेल्टा वगैरह नहीं दिया है, मतलब फर्दर हीटिंग वगैरह का तो बात किया नहीं है, तो रिएक्शन को यहीं पे छोड़ देंगे। अगर हीटिंग वगैरह रहता तो बाद में ज्यूटर आयन भी बन सकता था प्रोटॉन एक्सचेंज करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तो यहीं पे छोड़ देंगे। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट केवल बनेगा। आगे चलते हैं। ये देखो डाइजोनियम साल्ट एल्कोहल ऐड करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर डाइजोनियम साल्ट से बेंजीन बनाना है दो तरीका, बढ़िया वाला एकदम। क्या करना है, या तो H3PO2 का यूज करो या फिर इथेनॉल का यूज करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PHH, बाई प्रोडक्ट में N2HCl CH3 CHO ये सब बनता है, लेकिन अपने को तो बेंजीन से मतलब है। आगे एनिलीन का रिएक्शन Br2 एक्वस यानी Br2 वाटर के साथ कराना है, क्या बनेगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो NH2 तो रहेगा ही, यहाँ पे Br लगा दो, एक Br यहाँ पे लगा दो, एक Br यहाँ पे लगा दो। क्लियर है? एनिलीन का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराना है, क्या बनेगा, एसिटाइलाइड बनेगा। मैंने बताया था बना करके, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे एसिटाइलाइड, PH NHCO CH3, ठीक है। आगे ये देखो डाइजोनियम साल्ट HBF4 हाइड्रो या फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं इसको ना, हाँ। तो यहां से जब रिएक्शन कराते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर लिखो, शायद नहीं दिख रहा हो, HBF4। तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, बेसिकली यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ तो पहले Cl जाएगा, उसके बाद देखो NaNO2 आ जाएगा, HBF4 जो BF4 माइनस होगा इसके साथ में लगेगा। एक बार लिख के दिखाता हूँ, रिएक्शन होगा N2 प्लस BF4 माइनस, ये बनेगा। यहाँ से Cl और HCl बाहर चला जाता है। अब इसको क्या करेंगे, NaNO2 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो फर्दर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, PHNO2 लग जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये प्रॉपर कन्वर्जन था। टोटल 13 क्वेश्चन थे और ये 13 के 13 क्वेश्चन किससे थे, NCERT के थे। क्लियर है? तो उम्मीद है ये रिवीजन पसंद आया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।